मोनू मोनू नमस्कार, न्यूज नेशन पर ओकिनावा प्रेजेंट्स हिंदुस्तान का सपना वर्ल्ड कप अपना इन एसोसिएशन विद प्रिंगल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मोनू चहल, मेरे साथ अंकिता और अखिल भी मौजूद है, लेकिन इनके चेहरे पर मुस्कान है आज, क्योंकि जो हिंदुस्तान का सपना है वो आज सच होने वाला हो गया, क्योंकि लगातार चौथी जीत आई अंकिता आज। देखिए चौथी जीत आई और सबसे बड़ी बात ये है कि विराट कोहली का शतक, मतलब वो जो चूक हो गई थी अखिल 85 पे जो आउट हुए थे, वो नजारा हमने देखा था कि पवेलियन लौटने के बाद बहुत ज्यादा परेशान नजर आए। और आज मतलब तारीफ करनी होगी यहाँ पर केएल राहुल की, कि मतलब स्ट्राइक जो रोटेट किया उन्होंने, विराट की सेंचुरी लगवाई, तो सबसे ज्यादा तारीफ तो यहाँ पर केएल राहुल की बनती है। बिल्कुल क्रेडिट विराट कोहली, केएल को भी जाता है। नहीं, आप जारी रखिए। बिल्कुल केएल राहुल को जाता ही जाता है। और यहाँ पर साझेदारी कमाल की थी। लग रहा था कि उतना स्कोर नहीं था। मोनू आपको लग रहा है कि बहुत ज्यादा स्कोर था? 257 नहीं यार, इतना स्कोर नहीं था। और जो लोग इस वक्त हमारे साथ जुड़े उनको भी बता दें कि देखिए इस मैच में हुआ क्या था। मैच नंबर 17 था जो कि पुणे में खेला गया। इस मैच में बांग्लादेश ने पहले टॉस जीता और उसके बाद बैटिंग करने का फैसला किया। 256 बनाए थे उन्होंने। एक समय ऐसा लगा था, क्योंकि 93 विदाउट लॉस था बांग्लादेश, वहां से ऐसा लगा था कि हो सकता है बांग्लादेश एक बड़ा सेटबैक कर दे, क्योंकि उलटफेर का दिन चल रहे हैं ना आजकल अखिल जी, तो हमें 300 350 बना सकता है बांग्लादेश। लेकिन उसके बाद सॉलिड कमबैक किया इंडिया के गेंदबाजों ने। कुलदीप यादव हो, बुमराह हो, सिराज हो, और इस टीम को 256 पर रोक दिया, सिर्फ 256 पर। और जब 257 रन बनाने आई तो टीम इंडिया के सारे बैट्समैन, ना सिर्फ गिल बल्कि रोहित भी उस इंटेंट मतलब नजर आया। आज चारों बल्लेबाजों ने कमाल का प्रदर्शन किया है। और स्टार्टिंग अच्छी मिल गई तो अंत भी अच्छा होता है। जो आगाज अच्छा होता है फिर अंजाम भी उससे बेटर हुआ। और बैटर इसलिए हुआ क्योंकि विराट कोहली का आज 4800 आया। अखिल, आप कितने खुश हैं विराट के शतक से? मोनू, मैं आपसे नाराज हूं। जी बताइए। मैं आपसे इसलिए नाराज हूं क्योंकि जब हम डेली लाइव करते हैं आपका एक अलग ही जोश देखने को मिलता है, लेकिन आज वो जोश नजर नहीं आ रहा है यार। आज मैंने इनफैक्ट हमारे अब वो जोश आया है। जोश था क्योंकि ऑडियंस भी हमारे साथ मौजूद है। आपको मतलब विराट कोहली की पारी, मतलब वो लास्ट का मोमेंट जो लास्ट ओवर था, 41 ओवर था, सबकी निगाहें हम भी देख रहे थे, वो मैच देख रहे थे और सबकी निगाहें विराट कोहली के लिए ऐसा लग रहा था मानो वो ओवर खत्म ही नहीं हो रहा है, इतना लंबा ओवर हो गया। वाइट बॉल जो थी उसको भी मतलब ये हुआ कि अंपायर ने वाइट नहीं दिया, शायद वो वाइट थी भी नहीं वो। और मतलब लेकिन हो जाता है कभी कभी। और सब चाहते हैं यार कि मतलब जब सामने ऐसा बैट्समैन हो कि इतने सारे रन बना दिए हो, और यहाँ पर 26,000 रन पूरे हो गए विराट कोहली के। आपको पता हो कि 77 रन बस दूर थे और देखिए सेंचुरी बना दी। और मतलब अब क्या विराट कोहली फास्टेस्ट प्लेयर बन गए। 567 पारी में इन्होंने ये कीर्तिमान स्थापित किया। सचिन का रिकॉर्ड तोड़ा। सचिन ने 600 पारियों में 26,000 रन पूरे किए थे। साथ ही 48वां शतक, मतलब वर्ल्ड कप से पहले एशिया कप के दौरान हमने बात की थी कि इस वर्ल्ड कप के खत्म होने तक विराट कोहली सचिन का वनडे में शतकों का रिकॉर्ड तोड़ देंगे। 48 आज हो चुके हैं। देखिए वर्ल्ड कप तक तो हो जाएगा, मुझे लगता है कि आगे भी हो जाएंगे और अगला भी शतक आने वाला है। अगला मुकाबला धर्मशाला में है। लेकिन आज चर्चा जो होगी, आज सिर्फ विराट कोहली की चर्चा होगी, क्योंकि इस खिलाड़ी ने एक बार फिर से पूरे फैंस को अपनी बल्लेबाजी से मोहित कर लिया, पूरा मन मोह लिया। क्या शॉट्स खेले, मतलब मैदान के हर चारों तरफ। बिल्कुल। और मैं यहाँ पर मोनू आपसे भी मैं ये कहूंगी कि एक वक्त लग रहा था कि विराट कोहली जो है कि सेट लग रहे थे। स्टार्टिंग में तो थोड़ा स्ट्रगल कर रहे थे। वो कैच भी छूटा, लेकिन उसके बाद वो मोमेंटम बना और ऐसा बना कि सेंचुरी निकली उनके बैट से। लेकिन यहाँ पर सवाल ये भी है ना कि विराट कोहली से ज्यादा मुझे लगता है कि ऑडियंस भी इतनी ज्यादा उत्साहित थी उनकी सेंचुरी के लिए। आपने देखा होगा कि लास्ट का जो ओवर था, एक रन के लिए मतलब ये लग रहा था कि क्यों यार, मतलब बांग्लादेश ने और ज्यादा रन बना दिए थे, 4-5 रन और हो गए थे उनके, क्योंकि स्ट्रगल करते नजर आए वो कि सेंचुरी तो होनी है मेरी। लेकिन इसमें दो बातें खुद सीट से खड़े हो चुके थे। बिल्कुल। लेकिन अखिल में दो बातें हैं। एक तो दाद देता हूं आज मैं अंकिता को, इनकी प्रेडिक्शन बड़ी सटीक बैठी है। जिन्होंने कहा मीटिंग में कि 100 आएगा, विराट का 100 आया। दूसरी चीज हमें तारीफ करनी चाहिए केएल राहुल की भी। आज उन्होंने स्ट्राइक रोटेट करके और सिंगल दे दिया। मुझे लगता है कि दिल जीता है आज केएल राहुल ने भी। लेकिन इस पारी में बताऊं विराट की, में मुझे 3 चीजें दिखी अखिल जी। वो 3D कहते हैं ना, वो डिटर्मिनेशन भी, और साथ ही साथ वो कहते हैं डेडिकेशन और डिसिप्लिन भी, तीनों चीजें थी विराट की इस पारी में। और उन्होंने कोई हड़बड़ाहट नहीं की, उन्होंने आराम से बैटिंग की और विकेट भी कुछ ऐसा ही था, बैटिंग सरफेस था। 256 अखिल वैसा चैलेंजिंग टोटल नहीं था इंडिया के सामने, क्योंकि इंडिया की बैटिंग जिस तरीके से है और जिस तरीके से इंडिया खेल रहा है इस वक्त, चौथी जीत आई लगातार अखिल। चौथी जीत लगातार आई है और इस जीत के साथ ही टीम इंडिया का जो सेमीफाइनल का रास्ता है बहुत हद तक क्लियर हो चुका है, साफ हो चुका है, क्योंकि इंडिया ने 4 मैच जीत लिए हैं, चारों एक के बाद एक जीते। पॉइंट्स टेबल में इंडियन टीम नंबर 2 पर है, नंबर 1 पर अभी भी कीवीज है। ये तो खैर जंग चलती रहेगी जब तक लीग मैच खत्म नहीं हो जाते। लेकिन टीम इंडिया
ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया है, अफगानिस्तान को हरा दिया है, पाकिस्तान को हरा दिया है बांग्लादेश। और अब बांग्लादेश को हरा दिया है। हरा दिया, लेकिन अगला मुकाबला न्यूजीलैंड से है। मतलब न्यूजीलैंड भी 4 मैच जीत चुकी है और इंडिया भी 4 मैच जीत चुकी है। वो मुकाबला कांटे की टक्कर होगा। लेकिन आज हम सेलिब्रेट इसलिए भी करेंगे कि विराट कोहली का 48वां शतक आया है और मतलब 2 शतक और बना देंगे तो शायद सचिन मैं तो मान के चल रहा हूँ इस वर्ल्ड कप में, वर्ल्ड कप खत्म होने तक विराट कोहली सचिन को पीछे छोड़ देंगे, बिल्कुल पीछे छोड़ देंगे। और लेकिन जो पीछे छोड़ते हैं ना, वो है हमारी ओकिनावा की स्कूटी। तो क्यों ना एक बार ओकिनावा इफेक्टिव प्लेयर ऑफ द डे पर आज नजर डाली जाए और हम आपसे पूछते हैं पहले, लेकिन पहले दर्शकों को दिखा देते हैं कि हमारी ओकिनावा की स्कूटी जो है एक तो कॉस्ट इफेक्टिव है और कम पैसे में आती है और माइलेज बड़ा शानदार देती है। तो आपकी स्क्रीन पर कुछ ही देर में देखिए ओकिनावा इफेक्टिव प्लेयर ऑफ द डे आज कौन रहे, जिन्होंने फील्डिंग में भी लाजवाब कैचेस पकड़े हैं। तो कुछ ही देर में आपकी स्क्रीन पर आपको क्या लगता है, आपने तो बता ही दिया, तो मुझे लगता है कि मेरा गेस जो है वो सही निकलेगा। रविंद्र जडेजा डेफिनेटली होंगे। आपने फील्डिंग की बात की तो राहुल ने अच्छा कैच पकड़ा था, बहुत अच्छा कैच पकड़ा था। और आपकी स्क्रीन पर देखिए ओकिनावा इफेक्टिव प्लेयर ऑफ द मैच रविंद्र जडेजा, जिन्होंने देखिए गेंदबाजी भी कमाल की है, लेकिन यार उनका कैच जो लपका है उन्होंने ना, मतलब चीते की चाल और बाज की नजर, और रविंद्र जडेजा के कैच पर कभी संदेह नहीं करते। तो आज मुझे लगता है कि रविंद्र जडेजा में वो बैटिंग तो चलिए उनकी काफी नीचे आती है, लेकिन गेंदबाजी में भी कमाल किया। फील्डिंग में तो उनके आपने थ्रो भी देखा होगा उनका, लेकिन आज वाला कैच क्या कहेंगे इस पर? उन्होंने सामने कह दिया है अपनी फील्डिंग कोच को कि भाई इस बार ये वाला मेडल मेरे पास आना चाहिए। बिल्कुल आना चाहिए। और दलीप जी हैं हमारे, उनको भी क्रेडिट बनता है कि जिस तरीके से उन्होंने फील्डिंग के ऊपर जो काम किया है। और ये जडेजा इलेक्ट्रिक फील्डर है अखिल जी, हमें मानना पड़ेगा यार। ये भले ही बैटिंग से और ना करे, लेकिन 15-20 रन बचा देते फील्डिंग में आखिर, मुझे ऐसा लगता है वो अलग इम्पैक्ट खिलाड़ी, अलग ही इम्पैक्ट। और जब से क्रिकेट खेल रहे हैं, 2009 से इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे हैं, हर मैच में इस खिलाड़ी को एक्स फैक्टर माना जाता है। बल्ले से चले कोई बात नहीं चले, गेंदबाजी से चले ना चले, लेकिन फील्डिंग में ये हमेशा 20 से 25 रन सेव करके देते हैं। और एक स्टंप की लाइन पे जो थ्रो मारते हैं वो तो मतलब बड़ा ही शानदार होता है। आज वाला चूक गया थोड़ा सा, अदरवाइज कभी कभी होता है, लेकिन कैच में महान कैच में वो कसर पूरी कर ली, बिल्कुल। लेकिन यहाँ पर केएल राहुल की भी दाद देनी पड़ेगी, चाहे वो बैटिंग में हो चाहे वो विकेट कीपिंग में हो। मतलब कमाल का कैच भी लगता है। हार्दिक पांड्या के बाद जो चोट लगी थी उनको ना, तो मुझे विराट कोहली का स्पेल याद आता है, वो जो 3 बॉल किया उन्होंने। तो वही बॉलिंग में भी मोनू हमारे आज विराट यार देखे मुझे बॉलिंग में 6 साल के बाद मतलब सुनिए आप इन्होंने ये क्या बोल रहे थे, इन्होंने बोला जब मैच स्टार्ट हुआ था, तो क्या लगता है आपको कि अंकिता 3 बॉल किया उन्होंने, 3 रन पर आउट हो जाएंगे? आपने ये बोला था मुझसे। हाँ, मैंने ये कहा था कि कहीं ऐसा तो नहीं यार, कई बार संयोग बन जाता है कि आज 3 ही गेंद फेंकी 3 रन पे आउट हो जाए। तो अंकिता ने बड़े जबरदस्ती सीट से उठ के कहा नहीं आज हट आएगा। यार मोनू, अगर इस ऑफिस में रहना है ना तो अंकिता से बच के रहना पड़ेगा, क्योंकि कोहली के बारे में तो आप कुछ नहीं उल्टा सीधा बोल सकते, बिल्कुल। खास